अस्सलाम वालेकुम। आज रमज़ान का 29वां रोज़ा है और ये आज इस रमज़ान मुबारक का आखिरी रोज़ा है क्योंकि 29 रोज़े होंगे और कल यहाँ पे कनाडा में इंशाल्लाह ईद का दिन है। तो इस हिसाब से यहाँ पे जो है वो आज चाँद रात है। चाँद रात में यहाँ पे जुराट जो है इंडिया बाज़ार वहाँ पे काफ़ी रौनक भी होती है, लेकिन आज क्योंकि मसरूफ़ियत की वज़ह से मैं नहीं जा सकी। इंशाल्लाह अगली किसी ईद पे आपको वो रौनक भी दिखाऊँगी। सुबह ईद का सुनकर मैंने सोचा कि रात में कुछ काम जो है वो निपटा लिए जाएँ ताकि सुबह ज़्यादा रश ना हो, भाग-दौड़ ना हो और अगर मैं सुबह लेट भी उठूँ तो ज़्यादा मसला ना बने। तो उसमें से मैंने ड्रेसेस भी तैयार कर दिए और खाना भी बना दिया रात में ही सोने से पहले, ताकि कल सुबह मुझ पे काम का बोझ ना हो। तो जब सुबह मैं उठी और भूख लगी हुई थी तो मैंने खाना खाया तो मैंने शुक्र किया कि रात से बना हुआ था वरना अभी तो मैंने बनाते होना था। तो ख़ैर जो खाना वग़ैरह खा के फिर हम लोग साथ में सोच रहे थे कि अभी दिन का आगाज़ कहाँ से करना है, किस-किस के घर जाना है, सुबह कहाँ इर्द-गिर्द पे से जो है वो कुछ दिन लोग जो है गुज़ारना है। उनकी ईद मुबारक जो विश करते हैं रवायती अंदाज़ से, वो तो हो चुका था सब। तो फिर इसके बाद हम एक तो ज़रूरी घर थे जिनके घरों में जाना था, तो हम वहाँ आ गए। ये देखें ये मेट कैप वालों ने, बिल्डिंग वालों ने जो वो ईद सेलिब्रेशन के लिए लगाए हुए हैं ये। ख़ैर जो बहुत ज़रूरी जो करीबी-करीबी घर थे 1-2 वहाँ पे हम लोग गए थोड़ी देर के लिए और उसके बाद फिर जो अगला चक्कर था हमारा वो था पिज़्ज़ा हट। फिर हम लोग जो है वो पिज़्ज़ा हट गए और अभी आप सोच रहे होंगे कि अभी इतना ढेर सा खा के फिर दोबारा से पिज़्ज़ा, तो वो तो बस हम 2 लोगों ने खाया था और जो बाकी थे उन्होंने तो पिज़्ज़ा ही खैर खाना था, वैसे भी आज ईद है तो पिज़्ज़ा जो है वो बाय किया और उसके बाद फिर हम लोगों ने सोचा कि अभी जो आफ्टरनून का सारा टाइम है वो कहाँ पे गुज़ारा जाए। तो हम लोग फिर मैकडॉनल्ड गए, वहाँ से हमने अपनी पसंद के ड्रिंक्स लिए और ड्रिंक्स लेने के बाद जो है वो हम एक पार्क जो है उसकी तरफ चले गए। हमने सोचा कि पार्क में जाते हैं, वहाँ पे देखेंगे। यहाँ कनाडा में इस दफ़ा सर्दी बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा देर तक रही है। अभी तक मौसम जो है वो ठंडा है, इसी वजह से जो पार्क हैं वहाँ पे इतनी रौनक नहीं है इस बार। आमतौर पे यहाँ पे जो ईद आती थी या ये मौसम होता था तो अच्छी-खासी गर्मी होती थी और यहाँ पे लोग जो है वो खाना वग़ैरह भी बनाया करते थे ईद वाले दिन। यहाँ पे लोग अपना ले आते हैं तो खाना वग़ैरह बनाते हैं, खाते हैं, पार्टीज़ वग़ैरह होती हैं, बड़ा प्यारा-सा मंज़र होता है। सारा बहुत ग्रीन होता है लेकिन आज अभी तो ये ऐसे रूखा-सूखा सा सब लग रहा है। इसकी वजह ये है कि यहाँ पे इस दफ़ा ना विंटर जो है लंबा हो गया काफ़ी। खैर फिर भी काफ़ी लोग आए हुए थे जो घूम फिर रहे थे। फैमिलीज़ थी ख़ास तौर पे वही जो बंगाली फैमिलीज़ थी, पाकिस्तानी थी, ईद मना रहे थे लोग यहाँ पे अपनी फैमिली के साथ। यहाँ पे कनाडा में ख़ास तौर पे एक बड़ी अजीब बात है, यहाँ पे जो पाकिस्तानी है ख़ास तौर पे हमारे इर्द-गिर्द वो एक-दूसरे से बड़ा कतराते हैं ना। कोशिश करते हैं अगर किसी के कुछ बात करनी भी पड़े या किसी खुशी-गमी पे साथ जाना भी पड़े, तो फ़ोन पे ही ज़्यादातर जो है वो निपटा लेते हैं। यहाँ पे लोग आने-जाने को इतना ज़्यादा कोई नहीं आता-जाता किसी के घर पे। ख़ास तौर पे जो फैमिलीज़ यहाँ पे हैं जैसे 4-5 बहन-भाई यहाँ पे हैं, फिर आगे वो मैरिड हैं उनके बच्चे, तो वो आपस में ही जो है वो गैदरिंग कर लेती हैं, उनका टाइम अच्छा गुज़र जाता है। लेकिन जो 1-2 लोग हैं या एक ही फैमिली है यहाँ पे, उनके लिए वाक़ई मुश्किल हो जाता है, वो कहाँ पे जाएँ, कहाँ टाइम गुज़ारें? क्योंकि बाकी जो बहन-भाई हैं वो पाकिस्तानी हैं, तो इस वजह से मुश्किल हो जाती है। और यहाँ पे जो लोग होते हैं वो भी सिवाय अपनी फैमिली के, अपने बहन-भाइयों के या अपनी फैमिली के जो है वो बाहर आगे सलाम दुआ तो लोगों से होती है लेकिन ज़्यादा आना-जाना कहीं पे पसंद नहीं करते हैं। और ये जो बीमारी है ये ज़्यादातर हमारे जो पाकिस्तानी है ना हम लोगों को है। मैंने यहाँ पे देखा है जो बंगालीज़ हैं वो ईद वाले दिन एक हर घर में बड़ा-सा टेबल सजा देते हैं। वो हर आने-जाने वाले को भी इवन अपने सलाम दुआ वाले को, दोस्तों को, जाने ना जाने अपने बच्चों के दोस्तों को, सबको इनवाइट करते हैं वो लोग। लोग सारा दिन उनके घर आते हैं, बैठते हैं, गप्पे लगाते हैं, एन्जॉय करते हैं, खाना खाते हैं, सब मिल-जुल के हुश-बाश और चले जाते हैं। वो लोग आते-जाते रहते हैं सारा लेकिन जो हमारे पाकिस्तानी हैं वो लोगों से बहुत कतराते हैं। वो कोशिश करते हैं ना हम किसी के घर जाएँ और ना कोई हमारे घर आए। तो एनीवे यहाँ पे लोग जो हैं वो पार्क में या शॉपिंग मॉल्स में जो है अपना ईद वाला दिन गुज़ारते हैं। खाना बाहर से खा लिया बस यही उनकी ईद होती है। खैर हम लोग भी इसी तरह ईद गुज़ार के तो फिर अभी शाम होने वाली थी, आफ्टरनून का टाइम है, हम लोग घर को आ गए और यूँ हमने ईद का दिन गुज़ारा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अपना बहुत सा ख़्याल रखिएगा। मिलेंगे अगली किसी वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।